और तरकश में बात सबसे पहले एमपी कांग्रेस की करेंगे, जिसमें चुनाव से पहले मंथन का दौर हो रहा है और यही कारण है कि दिल्ली दरबार में आज अहम बैठक हुई और इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने 150 पार का नारा लगाया। तरकश में बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां 1 जून से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं। इसके साथ ही बात सीएम बघेल के मेहमान नवाजी की भी करेंगे। जिन लोगों के घर कभी सीएम ने भोजन किया था, उनसे मुलाकात की। आज उन्हीं लोगों का सीएम बघेल स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही बात एनआईए की कार्रवाई की करेंगे। गिरफ्तार 3 दोषियों ने बड़ा खुलासा किया, तो वहीं गृह मंत्री ने सख्त लहजे में कहा, किसी भी सूरत में आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा। तरकश में बात धमतरी से आई खबर की भी करेंगे, जहां मोहन नाम का युवक गौरैया को बचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है और इसके लिए पिछले 4 साल से पेड़ों पर घोंसले लगाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और लगातार दिल्ली में चल रही बैठक आखिरकार आज पूरी हो गई। इस बैठक में यूं तो कई विषयों पर चर्चा की गई, लेकिन जो सबसे खास था वो राहुल गांधी का 150 का नारा था। मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक की तर्ज पर एमपी में भी कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में मंथन का दौर है, जहां बीते दिन बीजेपी की एक के बाद एक बड़ी बैठकें देखने को मिली, तो वहीं अब कांग्रेस दिल्ली दरबार पहुंची और वहां आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, फिर चाहे वो पार्टी की अंदरूनी कलह का मुद्दा हो या फिर आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार करना। इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक में 136 सीटें जीती हैं, तो मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने वाले हैं। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। तो वहीं मीडिया से मुखातिब हुए कमलनाथ ने बताया कि किन मुद्दों को उन्होंने आलाकमान के सामने रखा और चुनावी रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, इस पर चर्चा की गई। 4-4.25 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। जो राहुल गांधी जी ने कहा है, हम सब उनकी बात से सहमत हैं। बैठक भले ही दिल्ली में हुई है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट मध्य प्रदेश में दिखने लगे हैं। तभी तो बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। इनके बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में जहां पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी रणनीति भी तैयार की गई, जिसको आधार बनाकर पार्टी चुनावी रण में उतरेगी। देखना दिलचस्प होगा कि 150 की हुंकार भरने वाली कांग्रेस अपने खाते में कितनी सीटें लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं राहुल मिश्रा। राहुल, एमपी कांग्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है, बैठक हुई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने 150 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया सीएम के चेहरे को लेकर के एमपी में, तो वो इसे टालते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे कहा जाए कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इसके ऊपर कहीं एक जब सवाल आया तो उन्होंने कहा कि 150 सीटें लेकर के आएंगे। 150 सीटों लाने के लिए यहाँ पर सीधे तौर पे ये कोशिश जरूर है कि यदि किसी का भी नाम यहाँ पे आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो अंतर्विरोध देखने को मिलता है, कई बार जो क्लैश देखने को मिलता है, जो बड़े लीडर्स के बीच में क्लैश देखने को मिलता है, वहीं कहीं सीधे उसका ही खामियाजा न भुगतना पड़े। यही कारण है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से किसी भी नाम को आगे बढ़ाने से कहीं अपने आप को गुरेज कर रही है और ये इसीलिए किसी का भी नाम नहीं लिया गया
कि आखिर में कौन यहाँ पर किसके नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी बात, एक और चीज़, आपने सभी नेताओं के, चाहे वो राहुल गांधी हों, कमलनाथ हों या तमाम नेताओं के यदि आप शब्दों को सुने या आप सीधे तौर पे जब उन्होंने बोला तो एक बात उन्होंने कहा कि यूनानिमस होकर के, एकजुट होकर के ये सारे के सारे लड़ेंगे। तो मतलब कि एकजुटता से लड़ना है। 2023 का जो मंत्र है, सीधे तौर पे सभी एकजुट हों, जो भी अंतरकलह है इसको भुला करके एक साथ लड़ें, तब जाकर के कहीं ना कहीं जीत होगी। 150 के जो आंकड़ा का ये लोग बात कर रहे हैं, वो 150 के आंकड़े को यहाँ पे पहुँचेंगे। कर्नाटक का चुनाव में 136 कर्नाटक में जीते थे, उसी को बेंचमार्क रखते हुए 150 का यहाँ पे लक्ष्य रख रहे हैं। और यही कारण है कि कर्नाटक का जो पूरा का पूरा फॉर्मूला था उसको अब एमपी में भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और तमाम जो रैलियाँ हैं, उसके बड़ी सभाएं हैं या डोर टू डोर कैंपेन है, उसका भी अब खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। जो कि आज इस बैठक में जब आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे थे और तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता जो एमपी के थे, उनके साथ में ये बैठक जब हुई तो ये पूरा का पूरा डिस्कस किया गया कि आखिर में किस तरीके से चुनाव मैदान में जाना है, धाराशाही किस तरीके से जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको किस तरीके से धाराशाही करना है, इसके बारे में पूरा एक फार्मूला डेवलप किया गया है। और फार्मूला यहाँ हर एक जो क्षेत्र है उसके अलग अलग उसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा फार्मूला भी यहाँ पर डेवलप किया गया कि कैसे किस जगह पे जो है, किस संभाग में किस तरीके का एजेंडे के साथ में यहाँ पे जाना है। तो अब यूनानिमस है, कलेक्टिव एक फाइट करने की बात यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है। 150 का आंकड़ा को बात किया जा रहा है, लेकिन किसी चेहरे को यहाँ पे आगे करके, जो आज के मीटिंग से लगता है कि कहीं किसी चेहरे को आगे नहीं कहीं किया अंदरूनी जाएगा। कलह ना हो जाए, जैसा देखने को भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए राहुल, आपको तमाम जानकारी के लिए। और उधर